मिस मत करना गुरु, नहीं तो मंडे को पैसे नहीं कमा पाओगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, स्किप करने की गलती ना करें। नमस्कार मेरे ट्रेडिंग के मित्रों, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका आज का दिन। आई होप कि आज आपने पैसे कमाने की कोशिश की होगी, पर पैसा कमाया या नहीं कमाया इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशिल श्रीवास्तव। मैं हर रोज़ आता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डिटेल एनालिसिस के साथ में कि अगले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी किस तरह का बिहेव करने वाला है, क्या सपोर्ट होने वाले हैं, क्या रेजिस्टेंस होने वाला है और किस तरह की बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की चाल रहने वाली है। अब बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको निफ्टी के बारे में क्या कहा था। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी को अगर ऊपर की राह पकड़नी है तो आज उसे गैप अप खुलना होगा और दोनों रेजिस्टेंस को ऊपर सस्टेन करना होगा। ठीक वैसा ही निफ्टी ने आज किया। पहला रेजिस्टेंस था हमारा 24,210 का, दूसरा रेजिस्टेंस था हमारा 24,280 का। दोनों के ऊपर खुलकर बाज़ार इसी लेवल पर बना रहा। पूरे दिन भर बाज़ार ने कुछ भी नहीं किया, पर क्योंकि बाज़ार इतना बड़ा गैप डाउन खुला था, मैंने अपने व्यूवर्स के लिए और अपने इंस्टाग्राम मित्रों के लिए एक पोस्टर के ज़रिए आज के लेवल्स डाले थे। और वो लेवल्स ये थे कि अगर मार्केट 24,370 या 380 के ऊपर जाता है तो हो सकता है कि आज ही हमें 24,500 देखने को मिल जाए। अगर मार्केट नीचे की तरफ 24,280 के नीचे कोई भी रेड कैंडल बनाता है तो हम एक नीचे का ट्रेड ले सकते हैं 24,200 तक का। ऊपर का कोई लेवल तो हमारा आज कह सकते हैं एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी कैंडल ने 24,270 के ऊपर हमें कोई क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन रेड कैंडल की बात करें तो एक ट्रेड हमारा ज़रूर एक्टिवेट हुआ था। आप देख सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग जो थी 24,267 की थी, मतलब 280 के नीचे फुल बॉडी रेड कैंडल क्लोज हुई थी। पर अगले ही पल, अगले ही कैंडल में ये रिजेक्शन आ गया था। तो जो भी लोग अगर इस ट्रेड में गए होंगे अगले 5 मिनट की कैंडल देखे बिना, उनको लॉस हुआ होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी क्लोजिंग हो 15 मिनट कैंडल की, ट्रेड लेने के पहले अगले 5 मिनट की कैंडल ज़रूर देखें। तो अब बात करते हैं कि कल क्या होने वाला है या मंडे को क्या होने वाला है। तो देखिए, मेरे को 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं मेरे चार्ट को सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो और मुझे भी सहूलियत रहे आपको लेवल बताने में। बहुत अच्छे लेवल आपको मैं बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि मैं गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट तीनों सिनारियों पे बात करता हूँ, जो कि आज की तारीख में किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी इंस्टाग्राम चैनल पर अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बताता है तो गैप डाउन के बारे में बताता है, कोई बताता है तो गैप अप के बारे में बताता है, या कोई फ्लैट के बारे में बताता है। लेकिन मेरे चैनल पे आपको तीनों चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। अब चार्ट रेडी है तो हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा चार्ट पे। देखिए, निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप के 2 टारगेट हमारे हो सकते हैं। पहला टारगेट जो है निफ्टी के गैप अप का, वो गैप अप खुल सकता है निफ्टी 24,360 से लेके 24,420 तक। ठीक है, तो अगर 350 पे खुलता है मार्केट, 350 के ऊपर बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बनाता है, क्लोजिंग देता है, 360 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। 360 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमारा अगला टारगेट जो होगा वो होगा 24,420 का। और अगर 420 भी बाइसेक्ट होता है, उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, तो अगला टारगेट होगा 24,500 का। अगर मार्केट सीधे 24,420 पे खुलता है तो हमारा क्लोजिंग पे हम ध्यान देंगे। क्लोजिंग आ जाती है 420 के ऊपर, बहुत अच्छी क्लोजिंग आ जाती है, बड़ी कैंडल आ जाती है, तो हमारा टारगेट होगा 24,500 का।
500 के ऊपर अभी मैं कोई बात नहीं करूँगा। 500 अभी कल मंडे या मंगलवार का टारगेट है, इस या तो कल चला जाएगा या मंगलवार को चला जाएगा। तो ये हो गई गैप अप में कॉल की बात। अब अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के 420 पे खुलता है, 24,420 पे गैप अप खुलता है, और अगर वहाँ से रिजेक्शन आता है, मार्केट कहीं ना कहीं 24,330 के नीचे अगर आता है वहाँ से वापस, तो 330 के नीचे हम एक पुट प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 280 का, हमारा दूसरा टारगेट होगा 180 का, मतलब 24,180 का, और तीसरा टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 24,000 का। तो ये हो गई बड़े गैप अप खुलने पर कॉल और पुट की बात। अब बात करते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या करना है। देखिए, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के सिनारियो हो सकते हैं 24,250 से लेके 24,150 तक के। अगर 24,250 पर मार्केट खुलता है, उसके नीचे गिरना जारी रखता है, रेड कैंडल बनाता है, तो हमारा अगला टारगेट जो होगा वो होगा 24,180 का, और 180 भी टूटता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,150 का। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे खुलता है 24,150 के आसपास खुलता है, तो 150 के नीचे अगर मार्केट गिरना जारी रखता है और नीचे 150 के नीचे बिग रेड कैंडल बनाता है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,100 का और दूसरा टारगेट होगा 24,000 का। तो ये गैप अप की बात कर ली मैंने, गैप डाउन की बात कर ली। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने पर अगर कभी भी 24,310 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,380 का। अगर वो भी निकल जाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,430 का, और अगर 430 भी निकल जाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,500 का। तो ये मैक्सिमम टारगेट है। मैक्सिमम टारगेट 24,500 के हैं, मिनिमम टारगेट जो नीचे की साइड है वो 24,000 के हैं। 24,000 आने की संभावनाएं कम है। मार्केट हो सकता है 24,180 से रिवर्सल दे दे, तीनों ही सर्कमटेंसेस में। अगर गैप अप खुलता है तो भी, गैप डाउन खुलता है तो भी, और फ्लैट खुलता है तो भी। लेकिन मंगलवार अगर 24,500 मंडे नहीं आता है तो पूरी संभावना है कि मंगलवार को आएगा। तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। बात करते हैं हम सेंसेक्स की। देखिए, सेंसेक्स में अगर 77,850 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट कैंडल की, तो हमारा अगला टारगेट होगा 78,200 का। 78,200 हमारा अगला टारगेट होगा। इट मीन्स कि अगर 850 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं 300 से 350 पॉइंट्स के अंदर हम गेन कर सकते हैं। अगर पुट की बात करें सेंसेक्स में तो 77,400 के नीचे अगर रेड कैंडल बनती है तो हमारा टारगेट हो सकता है 77,200 का, मतलब नीचे की साइड हम 200 पॉइंट गेन कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर मान लीजिए 58,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं कॉल में 150 पॉइंट हम ले सकते हैं, और 57,800 के नीचे मार्केट जाता है बैंक निफ्टी में तो 150 पॉइंट हम नीचे की तरफ पुट में ले सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि जब भी ट्रेड लें एसएल के साथ में लें। जब भी आपको कॉल बाय करना है सपोर्ट पे बाय करें, जब भी आपको पुट बाय करना है रेजिस्टेंस पे बाय करें, तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जैसे इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्टर शेयर करा था, अगर आप लोग मेरे साथ मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मैं ग्रुप बनाने के बारे में विचार कर रहा हूं। अगर मेरे यूट्यूब पर 100 कमेंट आ गए कि यस आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए तो मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। यही रिक्वेस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे भी करी थी। इंस्टाग्राम पर मैंने 500 कमेंट की रिक्वेस्ट करी थी। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करें, फेसबुक पेज भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में 7:30 से 8 के बीच में
एक पोस्टर शेयर करता हूँ जिसमें निफ्टी के सेम डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स होते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ट्रेडिंग सेशन के डिटेल वीडियो के एनालिसिस के साथ में। धन्यवाद।